वेलकम बच्चों। इसके पहले हम देख चुके हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइंस। आज हम उसी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ लाइंस से ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालेंगे और उसका इस्तेमाल करके कुछ जो क्वेश्चंस हमको अलग अलग तरीके से आते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस क्या था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये जो x स्क्वायर है इससे सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर वी गेट, सबको x स्क्वायर से डिवाइड किया और सॉल्व किया। यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल होगा तो a बचेगा, एक x कटेगा तो y बाय x होगा, ठीक है। और यहाँ पर y बाय x और उसका होल स्क्वायर होगा। थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, y बाय x के जगह पे नया एक वेरिएबल डाल देते हैं जिसे हम m लेंगे, ठीक है। सो y बाय x इज इक्वल टू m अगर रखते हैं हम, सो a एज इट इज ट्वाइस h, y बाय x के जगह पे क्या आएगा m, ये b एज इट इज और y बाय x के जगह पे m और उसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, bm स्क्वायर ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है। इससे एक नया इक्वेशन मिला जो m के फॉर्म में, और यहाँ पे m क्या है हमारा, स्लोप ऑफ लाइंस है, ठीक है। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। यानी ऑक्सिलरी मतलब जैसे आप बोलते हैं कि इसकी जगह पे ये भी हम रख सकते हैं, तो दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लाइंस। और यहाँ पे m है द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन, उसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। और यहां पर m हम स्लोप भी कहेंगे लाइंस का, ठीक है, और वही हम रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ठीक है। यहां पर देखो अभी हम एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके। देखो प्रॉब्लम है हमारे पास, क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन दैट, हमको एक कंडीशन ढूंढना है जिसमें क्या हो, दैट द लाइन, एक नई लाइन दी है 4x plus 5y is equal to 0 coincides with one of the lines given by x square plus twice hxy plus by square is equal to 0। अब देखो आप सबको मालूम है ये जो इक्वेशन है ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब इसमें दो लाइंस छुपी हुई है और उसको एक लाइन जो नई लाइन है उन दोनों में से एक लाइन को ये लाइन कोइंसाइड करती मतलब एक दूसरे के ऊपर आना या फिर एक दूसरे को पैरेलल भी होता, वो सेम कंडीशन है, यानी कोइंसाइड वाली कंडीशन और पैरेलल वाली कंडीशन सेम है। ये लाइन इन दोनों लाइन में से किसी एक को कोइंसाइड करती है, मतलब पैरेलल जैसा हो गया। और आपको मालूम है पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप नेगेटिव में उल्टे होते हैं। तो यहां पर भी हम पहले इसका स्लोप निकालते हैं, तो वही स्लोप इन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन का होगा, ठीक है। और मतलब हमें यम की वैल्यू मिल जाएगी, और वो यम की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देते हैं, हम उसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। देखो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ताकि वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास है पहले तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। तो क्या दिया गया है हमको, वो है ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डायरेक्ट लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी क्या कहेंगे हम यहां पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस क्या है वो बताइए। तो ये है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या है, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंडीशन के लिए हमें दिया क्या वो देखते हैं। ये देखो लाइन कौन सी है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ये कोइंसाइड करती है इन दोनों में से किसी एक लाइन को, ठीक है। हम वहां पे लिखेंगे क्या दिया है हमको, गिवन दैट क्या कहेंगे हम, लाइन कौन सी लाइन दी है हमको, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 क्या करती है, कोइंसाइड्स, ठीक है, विथ वन ऑफ द
lines, one of the lines given by, इसको हम नाम दे देते इक्वेशन फर्स्ट, गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि इसका स्लोप और इनमें से जो दो लाइंस है किसी एक का स्लोप वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। सो पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, निकालो क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज, हम उसको नाम दे देंगे m। आपको मालूम है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस a अपॉन b, a यानी x का कोएफिशिएंट, b यानी y का कोएफिशिएंट, यानी फार्मूला होगा माइनस a मतलब 4 और b मतलब होगा यहाँ पर 5, ठीक है। और जैसे कि ये जो m है ये हमारा स्लोप है, यही हमारा रूट होता है हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि m इज इक्वल टू माइनस 4/5 इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा है हमारा, bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा कि हम यहां पर m की वैल्यू माइनस 4/5 रखेंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बताओ, ये b है, m की जगह पे माइनस 4/5, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस h इंटू m की वैल्यू होगी माइनस 4/5 प्लस a इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और जो भी मिलेगा वो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस होगा, ये 16 और 25 यानी क्या होगा, डायरेक्ट 16/25, ठीक है। यहाँ पर b, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए आप क्या हो जाएगा, हमारे पास है 4 2 8 होगा बाय 5, साथ में h प्लस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो नीचे में 25 है, 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 25। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, मल्टीप्लाइंग बाय 25। तो यहां से 25 कट जाएगा तो बचेगा 16b माइनस 5 से कट करो, 5 5 25, यहाँ पे 5 बचे और 5 इंटू 8 बनेगा 40, साथ में h प्लस ये 25 से मल्टीप्लाई करो तो 25a इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो। सो फाइनली आप बोलेंगे कौन सा, 25a यहाँ पर प्लस 16b माइनस 40h इज इक्वल टू 0। सो ये जो आपको मिला, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमें क्या चाहिए था, वो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है बच्चों। तो जो कंडीशन उन्होंने क्या की थी, पूछी थी, वो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन 3x plus y is equal to 0 may be perpendicular to one of the lines given by this equation। अब देखो जैसे कि यहां पर क्या कहा था, कोइंसाइड कहा था, मतलब पैरेलल की कंडीशन हो गई। यहां पर कंडीशन कौन सी दी है, परपेंडिकुलर की। सो बिल्कुल ऐसा ही करना है, बस यहां पे जो स्लोप था ये हमारा डायरेक्ट स्लोप था, यहां पर जो स्लोप रहेगा वो हमारा इस लाइन के स्लोप के नेगेटिव में उल्टा रहने वाला है। सो चलो वैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। बताइए क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है बताओ, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो बताइए ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस इज, तो क्या होगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, bm स्क्वायर प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब उसने क्या कहा कि ये जो लाइन है 3x प्लस y इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइंस। ये जो दो लाइंस है यहाँ पे, इसमें से किसी एक लाइन को
ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम ये लिखते हैं कि इसमें से उल्टा भी बोलेंगे हम, कौन सा, कि इसमें से कोई एक लाइन इस लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो उसके अनुसार हम काम करते हैं। सो क्या बोलेंगे यहां पर, एज वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय हम इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, गिवन बाय इक्वेशन 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन है वो, देखो यहां पर लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जिसका स्लोप यानी हम लिखेंगे हुज स्लोप इज, इसका स्लोप क्या होगा, चलो बताओ फट से, माइनस यहाँ पे 3/1, दैट इज क्या होगा, दैट इज -3। देखो स्लोप निकालने का टेक्निक क्या है कि माइनस a बाई बी, ए कौन है 3 और b कौन है यहाँ पर 1, फॉर्मूला बन जाएगा ये -3/1 मतलब -3, ठीक है। अब देखो फिर से क्या लिखा हमने, एज वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय इक्वेशन 1, इसमें जो दो लाइन्स हैं उसमें से कोई एक लाइन क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो गिवन लाइन है उसको परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप क्या है, -3। तो अब उस लाइन का स्लोप, इन दोनों लाइन में से जो हमने ली है उसका स्लोप इसके क्या होगा, नेगेटिव में उल्टा। सो क्या बोलेंगे, सो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज, वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव में उल्टा तो 1/-3, मतलब आंसर होगा 1/3, ठीक है। और अब ये जो स्लोप आया है यही हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट होगा, वो लिखेंगे हम, जैसे यहां पर लिखा हमने, क्या बोलेंगे हम कि m इज इक्वल टू 1/3 इज द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। बोलिए क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है वो, bm² प्लस ट्वाइस HM प्लस a इज इक्वल टू 0। तो चलो उसमें वैल्यू रखते हैं। सो ये हमारे पास b है, m की वैल्यू हो जाएगी 1/3 उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस h, m की वैल्यू 1/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो, इसका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1/9b प्लस ये बनेगा 2/3h प्लस a इज इक्वल टू 0। अब हमारा इन दोनों में से देखो तो एलसीएम 9 है, सो बोलेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 9, सो 9 ये कट जाएगा तो बचेगा b प्लस 3 बचे, 3 2 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0। और b अरेंज करो इसको, सो ये 9 है प्लस ये b लिख दीजिए प्लस 6h इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारे पास है होमोजेनस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। उसके बाद उसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर इसमें जो यम है, यम की वैल्यू हम y/x जो है वो हमारा m रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, और कुछ जो कंडीशंस बोलो, कुछ क्वेश्चंस जो हमको सॉल्व करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके, सो वो इस तरह से, ठीक है बच्चों। सो आप इसको पढ़िए, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय।